क्या आप जानते हैं कि अघोरी साधु महाकुंभ के बाद अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु जो श्मशान में रहते हैं, मांस खाते हैं और तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, आखिर इनका असली रहस्य क्या है? कई लोग कहते हैं कि अघोरी इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की शक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अमर हैं और मृत्यु को जीत चुके हैं, लेकिन सच क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, उनकी साधना, उनका जीवन और वह खौफनाक सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अघोरी साधु, यह नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका रहन सहन, खान पान और इनकी साधना आम इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। ये साधु किसी मंदिर या मठ में नहीं बल्कि श्मशान घाटों में रहते हैं, जहाँ इंसान की मृत्यु होती है। इनका मानना है कि सच्ची शक्ति मृत्यु से निकलती है, इसलिए ये साधना के लिए चिताओं के पास बैठते हैं, मरे हुए शरीरों का उपयोग करते हैं और यहाँ तक कि उनकी राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। कई लोगों का मानना है कि अघोरी साधु आत्माओं से बात कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से किसी को भी वश में कर सकते हैं और यहाँ तक कि भविष्य भी देख सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक अंधविश्वास? अघोरी साधुओं की साधना सामान्य योग या ध्यान से बहुत अलग होती है। यह शिव के उपासक होते हैं और तंत्र मार्ग को अपनाते हैं। कहते हैं कि अघोरी साधना के दौरान खुद को हर सांसारिक मोह से दूर कर लेते हैं। वे न किसी रिश्ते में बंधते हैं, न ही किसी सामाजिक बंधन में। इनकी साधना के दौरान कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें आम लोग देख लें तो उनकी चीखें निकल जाएं। अघोरी साधु सिर्फ ध्यान और योग करने वाले संत नहीं होते, बल्कि इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन पर आज भी रहस्य बना हुआ है। इनकी साधना का मकसद आत्मा की शुद्धि और परालौकिक शक्तियों को प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या यह साधारण योगियों से अलग होते हैं? अघोरी साधुओं की साधना मुख्यतः तंत्र मंत्र पर आधारित होती है और यह तंत्र साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई इसमें सफल हो जाए तो वह मृत्यु को भी हरा सकता है। अघोरी साधु इस दुनिया की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की शक्तियों से भी जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि ये साधु आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। कई लोगों का दावा है कि अघोरी साधना के दौरान वे जिन आत्माओं को बुलाते हैं वे आम इंसानों को दिखाई नहीं देती, लेकिन साधना में माहिर अघोरी उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनका उपयोग तंत्र मंत्र के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अघोरी अपनी साधना से आत्माओं को अपने वश में कर सकते हैं और उनसे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर किसी की रक्षा भी कर सकते हैं। पर क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? अघोरी साधुओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भविष्य देख सकते हैं। इनकी साधना इतनी गहरी होती है कि ये अपने ध्यान के माध्यम से किसी व्यक्ति का अतीत और भविष्य देख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि बनारस में ऐसे कई अघोरी हैं जो किसी अजनबी को सिर्फ देखकर ही उसके जीवन के रहस्य बता सकते हैं। कहते हैं कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं बल्कि वर्षों की साधना और तंत्र मंत्र से प्राप्त की गई एक अलौकिक क्षमता है। अगर यह सच है तो फिर यह साधु क्या किसी के जीवन को बदल भी सकते हैं? अघोरी साधु किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह पूजा पाठ नहीं करते। इनकी साधना का तरीका डरावना और रहस्यमयी होता है। यह लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। ये मंत्र केवल अघोरी साधु ही सीख सकते हैं क्योंकि इनका सही उच्चारण और प्रयोग बेहद कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन तंत्रों को बिना सही गुरु के सीखने की कोशिश करता है तो वह गंभीर परिणामों का शिकार हो सकता है। कई लोगों ने दावा किया है कि अघोरी साधु इन मंत्रों से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, किसी की सोच को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि किसी की किस्मत भी पलट सकते हैं। श्मशान तंत्र साधना सबसे खतरनाक और रहस्यमय साधनाओं में से एक मानी जाती है। यह साधना केवल रात के समय की जाती है जब पूरा वातावरण रहस्यमयी और डरावना होता है। अघोरी साधु कपाल मानव खोपड़ी का उपयोग करते हैं जिसे वे एक विशेष मंत्र के साथ सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इस खोपड़ी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां समाहित होती है जो इंसान की सोच और भाग्य को भी बदल सकती है। कुछ अघोरी तंत्र साधना के दौरान चिताओं की राख अपने शरीर पर लगाते हैं जिसे वे शक्ति और मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। इनकी साधना का असली उद्देश्य आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त करना होता है, लेकिन इसके पीछे जो क्रियाएं होती हैं वे बेहद डरावनी होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में ये साधनाएं किसी की जिंदगी बदल सकती है या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? अघोरी साधुओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह लोग मृत्यु को हरा सकते हैं। इनकी साधना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अमृतत्व प्राप्त करना भी होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ अघोरी अपनी साधना से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वे अपने शरीर को त्याग कर
केवल आत्मा के रूप में भी अस्तित्व में रह सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हिमालय में कई ऐसे अघोरी हैं जो सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे हैं और अब तक जीवित हैं। पर क्या यह वास्तव में संभव है या सिर्फ एक कहानी? अघोरी साधु केवल तंत्र मंत्र के झाता नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा का हिस्सा है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इनकी साधना, इनका जीवन और इनका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला होता है, जहां करोड़ों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। लेकिन यह मेला केवल भक्तों के लिए नहीं होता, बल्कि यह अघोरी साधुओं के लिए भी एक विशेष अवसर होता है। महाकुंभ के दौरान यह साधु अपने गुरुओं से मिलते हैं, गुप्त साधनाओं को सीखते हैं और कुछ रहस्यमयी अनुष्ठान करते हैं, जिनके बारे में आम लोग कभी नहीं जान पाते। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद यह अघोरी कहाँ चले जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करते हैं। कुछ का मानना है कि यह श्मशानों में लौट जाते हैं और वहां अपनी रहस्यमयी साधनाओं को जारी रखते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये साधु मानव सभ्यता से पूरी तरह दूर किसी गुप्त स्थान पर जाकर अपने अनुष्ठान करते हैं। अघोरी साधुओं का खान पान भी आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये मांसाहारी होते हैं और कई बार जंगली जानवरों का शिकार करके खाते हैं। कहते हैं कि कुछ अघोरी मृत शरीरों का मांस भी खाते हैं। ये लोग शराब, भांग और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं, जिसे वे साधना का हिस्सा मानते हैं। कई अघोरी जंगलों और गुफाओं में रहते हैं, जहां इनका जीवन पूरी तरह एकांत में बीतता है। क्या ये सच में शक्तिशाली होते हैं? क्या ये आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं या यह सिर्फ अंधविश्वास है? तो दोस्तों, अघोरी साधु केवल तंत्र मंत्र के झाता नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा का हिस्सा है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इनकी साधना, इनका जीवन और इनका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।